रजत सर के वीडियोस देख के यूट्यूब पे मैं काफ़ी ज़्यादा सीख चुका हूँ। लाइव ट्रेनिंग विद वीरा। आज हम बात करेंगे PS2 और PS2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। अब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से आए हैं, कैसे पता चला भगवती लाइटिंग के बारे में। ठीक है, और यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यहाँ पे ढूंढने में कि यार कहाँ है भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ले लीजिए सर। सर हम महाराष्ट्र से आए हैं, अमरावती ज़िले से। हमें ये देखने में कोई भी दिक्कत नहीं गई है, लोकेशन सेंड कर दिए थे। मैं मणिपुर से आया हूँ और ये भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री से मैं यूट्यूब से पता चला है। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बिहार से हूँ। यूट्यूब से मालूम चला तो यहाँ पे आया सर। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने यूट्यूब पर और IID के ऐप के थ्रू भगवती लाइटिंग के बारे में पता चला था। लाइटिंग की इंडस्ट्री बहुत सर्च की, बट जब IID पे आपका वीडियो देखा तो मुझे इसका रिलायबल लगा, तो देन आफ्टर मैं आया हूँ। हाँ जी, मैं साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट भिवानी और स्टेट हरियाणा से। और भगवती लाइट के बारे में मुझे एक दोस्त से पता चला था। मैं गोरखपुर से आया हूँ और मैंने काफ़ी नाम सुना था और यूट्यूब पर देखा भी था भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री के बारे में। और यहाँ एक अच्छा अवसर है बिजनेस स्टार्ट करने का। छोटे पूंजी से लेकर के बड़े पूंजी तक का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सौरभ लांबा है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ। मुझे यहाँ की जो डिटेल्स पता चली हैं वो यूट्यूब के माध्यम से पता चली हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ पे डील कर चुका हूँ। ये एक बहुत ट्रस्टेड सप्लायर है। अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो वो यहाँ विजिट कर सकता है और यहाँ पे आके बात कर सकता है। हाय, आई एम कपिल कुमार। मैं भगवती लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और रजत सर के वीडियोस देख के यूट्यूब पे मैं काफ़ी ज़्यादा सीख चुका हूँ इस LED लाइट्स इंडस्ट्री के बारे में। और भगवती लाइटिंग के साथ मेरा बिजनेस लगभग पिछले 1 साल से ज़्यादा से चल रहा है। हालांकि मैं जुड़ा हुआ हूँ भगवती लाइटिंग 2017 से और मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक ट्रस्टेड सप्लायर है और अगर कोई स्टार्टअप है तो उसके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक स्टार्टअप को वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो उसे जनरली कहीं और से ना मिले, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल मिलेगा और जो सारी गाइडेंस और ट्रेनिंग जो मिलेगी सारी एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ एंड ऑफ द डे आपको जो मिलता है सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कि आप अपने कस्टमर को भी दे सकते हो। एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री में सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो कि भगवती लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड कराती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, और एक सवाल सभी से। कंपनी और भी है लेकिन भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री ही क्यों? मतलब और भी कंपनीज हैं, ठीक है, LEDs में, लेकिन आप भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री ही क्यों आए हो? वीडियो देखे तो भरोसा थोड़ा अधिक हुआ, इसलिए यहाँ पे आए। ये मेरे को उससे बात होगी ना। मेरे को अच्छा, क्या बात होगा? रिव्यूज़ देके रिव्यूज़ की स्टडी की, तो उसके बाद आप कोई भी मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं से भी ले रहे हो रॉ मटेरियल, तो पहले हम देखते हैं भाई उसका कहीं से भी ले रहे हो तो बैकग्राउंड कैसा है, उसका सर्विस कैसा है, ठीक है, पहले ये देखते हैं। तो आज ठीक है मेरे पास है PS2 और BS2, तो कैसे बनाते हैं और दोनों का फंक्शन कैसा है, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आज। ठीक है, जब भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत जगह वोल्टेज का प्रॉब्लम है अप डाउन, तो वहाँ के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, स्टेबलाइजर या फिर डीमर आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो अचानक वोल्टेज डाउन हो गया तो फिर आपका सोल्डिंग आयरन से गर्म नहीं होगा। तो वोल्टेज कितना रहना चाहिए, अगर 220 है तो सही है, और अगर आप फ़ैन के नीचे बैठे काम कर रहे हो तो फिर ठीक से काम मतलब आयरन ठीक से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उसकी जगह पर क्या करोगे आप, स्टेबलाइजर या फिर डीमर। अब यहाँ पे क्या वोल्टेज रहना चाहिए, मेरा नॉर्मल वोल्टेज रहता है इतना, तो आप अगर पंखे के नीचे बैठ के काम कर रहे हो तो फिर इसको आप क्या करो, बढ़ा लो, ठीक है, इतना काफ़ी है।
आप जो हम आयरन यूज करते हैं ना, हम जो आयरन यूज करते हैं वो 10 वाट, 25 वाट या फिर 60 वाट। क्या होता है ना, अगर हम टाँके लगा रहे हैं फ्रंट पे, ठीक है, MCPCB में, तो इन सब में क्या होता है कि हम मतलब जो 10 वाट या फिर 25 वाट का आयरन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम यहाँ पे ये हाई वाट है, कभी अगर बगल पर टच हो गई यहाँ पे तो फिर ये गया, चली जाएगी ना ये। और अगर हम आई बनाते हैं तो फिर इसके लिए हम 60 वाट का आयरन यूज करते हैं, इससे जल्दी होता है। और शोल्डर ये है 14 गेज का, ये वाली है 14 गेज की, और ये है 22 गेज का, ठीक है। आप देखते हैं PS2 और BS2। तो PS2 BS2 क्या है, दोनों भाई भाई है। PS2 कौन है? और बताता हूँ PS2 कौन है, BS2 कौन है, ठीक है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि PS2 कौन है, BS2 कौन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों अभी जो यहाँ पे है, ये दोनों मेरा 100 मिली एम्पेयर का है, 100 मिली एम्पेयर। और PS2 कौन है, तो PS2 मेरा ये है, ठीक है। बस एक कोड दिया गया, PS2 फिलिप्स टाइप, ठीक है, BS2 भगवती टाइप। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मेरा प्लस माइनस सभी में रहती है। वीडियोस बन रहे हैं वीडियोस बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले का बात करें तो पहले आती थी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी के साथ, अभी क्या है, ऑटो कट आईसी के साथ आ रही है। ये भी PS2 भी और BS2 भी, इसमें आप देख सकते हो 1 ईयर, इसमें देख सकते हो 2 ईयर वारंटी, ठीक है। PS2 में 1 ईयर रहती है, BS2 में 2 ईयर। PH2 में 2 ईयर, ये BS2 है हाँ ये BS2 है, और ये PS2 ये PS2 है, ठीक है। सिंपल देखिए ये रहा इस तरह से, ठीक है, ठीक है। दोनों फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट देखिए यहाँ पे कॉम्पोनेंट, और बाकी रहा बॉडीज़, तो आप किसी बॉडी बना लो। आप अगर बात करते हैं तो ये हो गया मेरे MCPCB, इस सभी में प्लस माइनस लिखा रहता है, ठीक है, सभी प्लस माइनस लिखा रहता है। अब इसमें मेरा प्लस माइनस लिखा रहता है, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस सब में। बनाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लेते हैं, आपका दोनों में ऑटो कट है, ठीक है, दोनों मैं दिखाऊंगा दोनों। अब सबसे पहले हम लगाते हैं पीछे पेस्ट, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि ये मैंने लगा लिया इतना तो सही है। अब अगर इधर कभी कभी इसमें लग गई तो मतलब उसको आप क्लीन कर दोगे, क्योंकि होता है ना, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मेरी पेस्ट लग गया और फिर उसको हम क्लीन नहीं कर रहे हैं। अगर कभी किसी ने लूमन चेक किया तो लूमन उसका कम बताएगा कि रोशनी। ये है मेरा हीट सिंक कंपाउंड, इसको मैंने PCB लगा दिया ताकि वो टिक्की पे अच्छे से, ठीक है, बैठ जाए। और जो भी मेरा हीट है ना, जो मेरा हीट है वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो, ठीक है। ये मेरा हीट सिंक कंपाउंड है, क्योंकि इसके बीच में ना गैप नहीं आना चाहिए, गैप। अगर इस तरह गैप आ रहा है तो फिर हीट फिर अच्छे से इधर ट्रांसफ़र होगा नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है। अब ये मेरा स्क्रू फिटिंग मशीन है। अब क्या करेंगे हम, अब ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से स्क्रू ड्राइवर से आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग सेटअप के लिए बस तो बहुत बजट बहुत कम रहता है, तो ये हो गया, ठीक है। पंचिंग मशीन हो गई, ठीक है, बीटरूट कैप पंचिंग मशीन हो गई। बेसिक मतलब स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ फिर से। आपका ये हो गया टिक्की पंचिंग मशीन, और ये हो गया आपका बीटरूट कैप पंच करते हैं, ठीक है, और आयरन, बस काफ़ी है। इसके जगह पे आप हाथ से भी स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हो, ठीक है। अकेले काम करते हो इस तरह से सेटअप आप तैयार कर लीजिए, और ग्रुप में कर रहे हैं तो फिर आप, ठीक है, एक टेबल लंबी सी लाइन बना लीजिए और फिर उसी में सबको एक काम दे दीजिए, सब अपना करते रहेंगे। अब एक बंदा एक दिन में कितना बना सकता है, तो 80 से 100 आराम से बना लेगा वो, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा वो, आराम से बन जाएगी। सबसे जरूरी है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज बहुत ज़रूरी है। आप स्टेबलाइजर यूज करो, अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो
दूसरा आपका आयरन सही से हीट होना चाहिए। आप कभी कभार क्या होता है, आप ब्लैक टिप, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर पकड़ता नहीं है, तो इसको आप क्लीन करोगे फाइल से या फिर पत्थर लेते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, रंगा बोलते हैं इसको, रंगा, तो कभी भी चिपकती ही नहीं है। आप प्लस माइनस देख के यहाँ पे टाके अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। आप जो बोलोगे, जिसको PS2 या फिर PS2, जिसको बोलोगे बनाने वही बनाऊंगा। दोनों का मतलब लगभग सभी का तरीका सेम ही है बनाने का। सबसे पहले क्या लेंगे हम, ये पेस्ट, बहुत जरूरी है पेस्ट लेना, क्योंकि अगर आप मुंह धो रहे हो तो बिना टूथपेस्ट कैसे धोओगे आप, मतलब फिनिशिंग आनी चाहिए ना, तो इसके लिए आयरन सही से गर्म रहना चाहिए। पेस्ट लगा लो और फिर यहाँ पे लगाना है हमको शोल्डर भी, ठीक है। इसकी टिप जो है पतली रहनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको डालिए। अगर कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पे अगर पेस्ट आ गई, ठीक है, ये हीट सिंक अमाउंट, तो हम क्लीन कर लेंगे, फिर आप ये लगाओ। अब यहाँ पे एक जुगाड़, इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 मिलेगी, 2 टाई मिलेगी, ठीक है। और कभी भी जब भी हम सोल्डरिंग कर रहे हैं ना, तो हमेशा प्रेस करके अच्छे से हीट रहना चाहिए। अभी क्या है ना, आयरन ठीक से हीट नहीं हो रहा है, 3 पंखे लगे हैं ऊपर। तो अब हम यूज कर लेते हैं ये, ठीक है। प्रैक्टिस कर लें, सबसे जरूरी है, क्योंकि सोल्डरिंग करना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो नए बल्ब में, फिर आप इसको ख़राब कर रहे हो, फिर उसको सेल कर रहे हो, तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी, तो फिर दिक्कत आएगा। ठीक है, ये मेरा अच्छे से सोल्डरिंग हो चुकी है। अब पहले तो क्या मैं सोल्डरिंग, अब उसके बाद आप सीरीज कनेक्शन से अगर रिपेयरिंग करो तो चेक कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये ग्लो हो रही है, ये है चिमटा सीरीज़ कैसे बनती है, वीडियोस बने हुए हैं। और यहाँ पे मतलब L और N न्यूट्रल और लाइन, आप फिर घर पे लगाते हैं स्विच ऑन ऑफ, तो उसके जगह पे हम लगा देंगे, जहाँ पे स्विच लगा रहे हो उसकी जगह पे लगा दो होल्डर, या फिर इस तरह से आप चिमटा सीरीज बना लो, बस हो गया। कभी भी दोनों टच नहीं करना, एक टच कर सकते हो। और कभी अगर नींद आ रहा है तो क्या करना है, या फिर उसको भी टच कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हल्की बहुत नींद आती है, कमर दर्द देगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, हाउसिंग लेंगे इस तरह से, और हाउसिंग में क्या करेंगे, हाउसिंग पे ये घाट बना रहता है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया भाटिया जी, ठीक है। अब हल्का सा प्रेस कर देंगे इसको, ठीक है, ये इधर आ गया। अब ये हो गई, हाँ, किट के लिए घाट बना हुआ था, सभी में बना हुआ था, ठीक है, सब में बना रहता है ये घाट, ठीक है, ये घाट सब में बना रहता है। हाँ, इसमें बस फिट बैठाना है, ठीक है। अब क्या है ना, अब हम इसको करेंगे पंच। अब इसको हम पंच करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, ये रहा, इस पर बैठाया और बस हल्का से इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस किया, ये मेरा पंच हो चुका है, ठीक है, अच्छे से मेरा पंच हो चुका है। ठीक, कैसे सेट करते हैं, कितना इसको रखना चाहिए, वो सारे मतलब अवेलेबल है, कैसे क्या कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे जैसे क्या अगर हम बनाते हैं ना, तो कितने में सेट रखना है, सिंपल आप ना इतना गैप है काफ़ी है, इतना गैप है वो काफ़ी है। आप कितने वाट के बना रहे हो, ये आपका 57 mm का है, इसके बाद फिर 65 mm की आती है, आपका वो 12-15 में यूज़ होता है। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर हाई बना रहे हो, हाई वाट के, तो फिर आप क्या करोगे, ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ऊपर नीचे, ठीक है, बस ये सब।
हाँ बस मतलब क्या है ना, नहीं अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि अगर हम बना रही है ये तो 3 से लेकर के 9 वाट तक का हो गया, लेकिन अगर हम बना रहे हैं, अगर हम बनाते हैं हाई वाट के, तो फिर वो धीरे धीरे इसकी हाइट भी तो इंक्रीज़ होगी ना, फिर इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, इसकी हाइट मेरी इंक्रीज़ होगी, तो फिर ये मेरा इसको हल्का सा लूज़ करके इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, तब फिर ये जाकर सेट होगी। बाकी इसके बीच में और उसके बीच में एक फिंगर का गैप। हाँ, आप कितने वाट का बना रहे हो, 1 फिंगर का गैप काफ़ी है। मतलब आप कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको इस तरह से नीचे इस तरह से प्रेस करते हैं, ऐसा नीचे, इतना प्रेस करना कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपली करो, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा दम नहीं लगाना है। अब ये तो मेरी पंच हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैप लगाएंगे, ठीक है। तो कैप में सोल्डरिंग अगर नहीं हो रही है, कैसे करते हैं तो ठीक है, वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा सभी के, नहीं तो फिर आपका उसमें आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, घर बैठे ही आराम से सीखते हो, क्योंकि कोरोना अभी भी है, गया नहीं है। सभी ने इंजेक्शन ले ली। अब क्या है ना, यहाँ पे ये कैप है, कैप लगाते हैं हम, ठीक है। अब ये कैप लिया और कभी भी हम बना रहे, ठीक है, तो इतना ये बाहर आ गया, इसको हम क्या करें, कटिंग कर देंगे इतना। अब इतना छोटा भी नहीं करना कि वो अंदर चला जाए, क्यों, अगर बहुत छोटा करते हैं ना, तो अगर सोल्डिंग करेंगे हम तो कभी हो सके ट्रांसपोर्ट के टाइम वो ठीक से सोल्डिंग पकड़ी नहीं तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिया आयरन, नहीं, आराम से इधर साइड में रखिए और ये मेरा बन गया, ठीक है, अच्छे से बन गया ये। अब अगर आप इससे बनाते हो ना, सभी से होगा, सभी से होगा। इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर लिया। अब इसको यहाँ पे रखा और बनती सभी से, ठीक है, बस टाइम लगता है। और कोई भी बंदा काम कर रहा है तो बोलेगा भाई मेरा जल्दी काम हो। आप यहाँ पे बोलते हैं ना 19-20 चलेगा, लेकिन बोलते हैं ना 30-40 बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर नहीं चल पाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, होल्डर ब्रिक से फिट नहीं होंगे और देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप करेंगे हम पंच, ठीक है। तो पंच करने के लिए, पंचिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ये घाट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे घाट बनी हुई है, इसको इस तरह से हम लगाएंगे। लगाने के बाद ऊपर रुके बता रहे, इसको ऊपर से ऐसे प्रेस करते हैं, क्योंकि प्रेस करने से क्या होता है ना, यहाँ पे इस तरह से कभी कभी गैप आती है इस तरह से, तो गैप खत्म हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे लगाया और फिर लगाने के बाद इधर इधर हल्का सा एक बार ऐसे किया, काफ़ी है, मतलब इसको हल्का सा इस तरह से किया काफ़ी, ये पंच हो गया मेरा। ज़्यादा पंच नहीं करना, ज़्यादा कुछ लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा पंच होगा, फिर आप रिपेयरिंग करोगे तो खुलेगा नहीं। अभी मैं इसी बल्ब को खोल के दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह खोलते हैं, किस तरह रिपेयरिंग करते हैं, क्या उसमें मतलब अगर हाई वोल्टेज आ गई, कभी कभी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अधिकतर से एमओवी फ्यूज़ ख़राब होंगे, आप इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे, मतलब इतना होने के बाद हम इसको चेक करते हैं। और अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो इसको नॉर्मल वोल्टेज चेक कीजिए, जितना आपके घर में वोल्टेज है 2 से 5 मिनट इसको लगा छोड़ दीजिए। और अगर है, ठीक है, अगर एजिंग मशीन है तो फिर हम आते हैं एजिंग मशीन पे, ठीक है। एजिंग मशीन का काम क्या है, आप कोई भी बल्ब अगर बना रहे हो, ठीक, कोई भी आप बल्ब बनाए हो, ठीक है, या फिर कोई आपको बल्ब देता भी है कि सर ये बल्ब आप सेल करो, तो बिना चेक किए हुए आप कैसे सेल करोगे, ठीक है। अब क्या है ना, ये जैसे मेरा बल्ब हो गया रेडी, तो क्या काम है, नॉर्मल चेक कीजिए, नहीं तो फिर इसको हम कर देंगे एजिंग मशीन में चेक, ठीक है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, एलईडी का मतलब लाइफ अगर चेक करना है तो फिर लाइफ साइकिल ये है। अब यहाँ पे क्या है ना, मतलब PS2 BS2 है, ये वाली आपका BS2 और ये हो गया PS2, ठीक है, विथ ऑटो का टाइप सी। अब यहाँ पे क्या है, इसका अगर हम बात करते हैं मिनिमम वोल्टेज की, तो इसकी मिनिमम वोल्टेज है
आपका 100, ठीक है, ये 100 से स्टार्ट हो जाता है। और इसको हम ले जाते हैं हाई पे, पहले नॉर्मल, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वोल्टेज है नॉर्मली 220 या फिर 210 या फिर बहुत जगह 200 भी रहते हैं वोल्टेज। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको हम बढ़ाते हैं। जैसे ही 380 के ऊपर जाएगी, ठीक है, ये बंद हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जैसे ही वोल्टेज फिर डाउन होगा, ये फिर से आपका चालू हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना स्टेबलाइजर, क्या है, अगर हाई वोल्टेज तो कट हो गया, ठीक है, बस सेम फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लेके जाते हैं 440 पे, ठीक है, इसको हम लेके चले गए 440 पे। ठीक है, ये रहा। इसको आप इसी तरह से, इसको आप इधर छोड़ दो ना तो भी ये ऐसा ही रहेगा। आप बात करते हैं, मतलब अगर मुझे अगर बल्ब चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट करते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज सेट करने के लिए क्या करेंगे हम, आप रखोगे 280 या फिर 300 भी रख लिया, काफ़ी है, ठीक है। तो हम रखते हैं यहाँ पे 290। आप करते हैं लो वोल्टेज सेट, तो ये हो गया मेरा लो वोल्टेज डिमर सेट है इतना। अब इसको करते हैं यहाँ पे 2 सेट पर रख दिया, और यहाँ पे ये काउंटिंग हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का मतलब लो हाई के बीच में कितना सेकंड का अंतर रहना चाहिए। तो इसमें रखा हुआ है आपका 9 सेकंड का। आप 7 सेकंड पर रख सकते हो, 5 सेकंड पर रख सकते हो, मतलब मिनट घंटे जैसा भी रखना आपको, ठीक है। इस डिमर कैसे, मतलब एजिंग मशीन का यूज कैसा है, क्या है, मतलब अच्छे से डिटेल में इसका वीडियोस बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग देख के भी आओगे। और ये मेरा काउंटर है, कितनी बार करना है, होता है ना कि भाई ऐसा नहीं कभी दिन भर लगा छोड़ दिया, कितनी बार करना है, तो 10 से 20, मतलब 20 से 30 बार किया काफ़ी है। अब इस तरह से आपका चेक होता रहेगा, लो हाई लो हाई लो हाई। तब यहाँ पे क्या है, मेरा ऑन ऑफ भी चेक हो गया, लो हाई भी चेक हो गई, ठीक है। तो ये साइकिल। अब इसके बाद क्या होता है ना, मैं अब इसको खोलता हूँ, ठीक है। अब ये मतलब रेडी होने के बाद क्या करें, इतना होने के बाद इस पर आप लगाओगे क्या, पेस्ट, ठीक है, थर्मल एडिसिव ट्यूब या फिर 555 वाली पेस्ट आती है, वो आप यहाँ पे लगाओगे। और फिर इसको इस तरह से, मैंने कुछ लोग लगाते कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि लगाने से फ़ायदा क्या होता है, अगर गिरा गया, मतलब गिर रहा है, गिरा कहीं पे, तो ये खुलेगी नहीं, पानी अंदर जाएगा नहीं। तीसरा, कुछ खोलेगा नहीं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर लेते हो ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सील एक लगी रहती है, उसमें लिखा रहता है कि अगर ये वारंटी, अगर सील टूट गई तो आपका वारंटी कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सेफ्टी। अब इतना होने के बाद इसको आप क्या करोगे, दोबारा चेक करोगे इस तरह से। ये भी मेरा सीरीज में है, ठीक है। उसका फिर आप इसको अच्छे से क्लीन करके डब्बे में डाल के, ठीक है, इसको सेल, ठीक है, ये होती है। अब क्या है ना, जो भी बल्ब मैंने बनाया उसको, उत्तरी पानी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी बल्ब है मेरा, ठीक है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी बल्ब आया आपके पास उसको हम खोलते हैं हल्का हीट करके, या फिर अब आप बोलोगे कोई नहीं वीडियो बन रहे हैं, आप रख लो फ़ोन, ठीक है। तब क्या है ना, आराम से सब, क्योंकि आपका ध्यान अभी यहाँ रहना चाहिए। तब क्या है ना, खोलेंगे ऐसे, तो इसको हल्का सा मारा, खुल जाएगा आराम से ये, क्योंकि क्या होता है, ये इस तरह से चिपका हुआ है, तो बोलते हैं ना मार्केटर से, तो भाई शेर भी। तो ये हो गया। अब कुछ में क्या है, कुछ लोग LP यूज करते हैं या फिर PVC ग्लू, तो अब खुलती नहीं, तो कुछ लोग चाकू लगाते हैं, अब स्क्रू ड्राइवर लगा खोलते हैं, ठीक है। तब ये मैंने खोल लिया। अगर ये PCB ख़राब है तो ब्लैक डॉट रहेगा, या फिर कभी कभार पता नहीं चलता कि कैसे इसको चेक करते हैं, तो उसके लिए आती है आपका, ठीक है, MCPCB टेस्टिंग मशीन। फिलहाल अगर एक आध अगर फ्यूज़ है ना, तो कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इन सभी की वीडियोस आएंगी, ठीक है।
फिलहाल हम करते हैं चेंज, ठीक है, पूरी पीसीबी चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे अभी। ये हो गया है मेरा स्लिप, तो क्या करेंगे, इसको हम कटर से खोलेंगे इस तरह से। अब मेरे को निकालना है ड्राइवर। और जब भी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, अब ये हम क्या करेंगे, बस हल्का सा यहाँ पे पंच नहीं करना है, अभी इसको डाला और हल्का सा इस तरह से मोड़ दिया, ये खुल गया मेरा, ठीक है। ठीक है, दोबारा ये कैप यूज हो जाएगा मेरा रिपेयरिंग में। अब इस तरह से एलेंकी लेके इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। एलेंकी लेके इसको इस तरह से डाला, पंच किया, ये खुल गया। ठीक है, PS2। अब जैसे कि अगर ख़राब है मेरा, ठीक है, तो ख़राब होगा तो अक्सर ये क्या है ना, ये फ्यूज़, ठीक है, रेजिस्टेंस फ्यूज़, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, यहाँ से क्रैक हो जाएगी, जब ब्लैक हो जाएगा तो पता चलेगा भाई मेरा ये ख़राब है। तो आपका 10 से लेकर के 100 तो कई यूज कीजिए 1 वाट। अगर ये MOB ख़राब है तो फिर यहाँ पे नंबर लिखे हुए रहते हैं, 7D का सीरीज़ चल रहा है, 651 या फिर 652 या फिर 561 का भी यूज़ होता है। आप बात करते हैं कॉम्पोनेंट की, तो यहाँ पे ये क्या है मेरा, ये ड्रम कॉइल है, ये रेजिस्टेंस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये PF है, ये मेरा एल्को या फिर कैपेसिटर, ये ट्रांसफार्मर सेट अप डाउन, और ये मेरा MOB। इधर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस है, और ये मेरा IC है, ठीक है, ऑटो कट वाली। इधर मेरा L और N है, इधर आपका प्लस माइनस है। आउटपुट आपका 80 वोल्ट है, ठीक है, आप चेक करोगे तो 80 या फिर 100 आएंगी। कभी अगर उसे आती है ना 40 दे रहा है, 30 दे रहा है, तो समझ, तो उसमें अधिकतर बोलते हैं कि शॉर्ट हो गया IC। ब्लिंक प्रॉब्लम आती है, अक्सर आती है आपका कैपेसिटर से, ब्लिंक प्रॉब्लम अक्सर इस तरह से ब्लिंक होती है ना, इस तरह से, तो इससे आती है। अब अगर मान चलो अगर यहाँ पे ये क्रैक हो गया, ठीक है, तो आप सप्लाई देंगे यहाँ पे, तो इधर एलईडी मेरी जलेगी, नहीं जलेगी, तो सप्लाई हम कहाँ पे देंगे, इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है, आप देखोगे ना, तो इन दोनों पॉइंट पे, मतलब ठीक। अब यहाँ मतलब ये जो है ना रेजिस्टेंस फ्यूज़, इसके मतलब दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ये वायर लगी है, दूसरे पॉइंट पे आप दोगे, जल रही है तो फिर सही है, आप सिर्फ ये दोनों चेंज कर दो। सप्लाई दिया, मतलब जला बंद हो गया, जला बंद हो गया, तो कभी कभार क्या होता है, ये फ्यूज़, ये जो ना MOB, ये ठीक से ना ख़राब नहीं हुई होती है, तब जो सप्लाई देंगे तो इस तरह क्रैक हो जाएगा। तो फिर इसको निकाल के आप चेक करो दोबारा, अगर साइड आपका LED जल रही है तो फिर सही है, आप ये दोनों चेंज कर दो, ओके हो गया। और नहीं हुई तो फिर हो सके IC में प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और, अधिकतर इधर या फिर शॉर्ट हो गई है, तो बहुत कम शॉर्ट होता है। उसके बिना डायरेक्ट भी इसको जला सकते हैं, फाइबर के बिना, डायरेक्ट बिना आपको ये जलाना है, हाँ, तो इसमें नहीं जलेगी, इसमें इसको फिर आपको 80-100 वोल्ट देना पड़ेगा। आप बात करते हैं ना कि कौन सी जलेगी, तो ये सारे ये होते हैं। आप कोई भी DOB ले लो या फिर कोई भी ड्राइवर पे, सिंपल इसमें क्या प्लस माइनस लिखा रहता है, और इसमें आपका L और N लिखा रहता है। मतलब आप सीधा आप इस तरह से टच करोगे यहाँ पे L और N पे, तो ये जलेगी, लेकिन आप अगर यहाँ पे टच करोगे तो ये जल जाएगी, ठीक है। जो आपसे करने की तरह का इस प्लेट में तो नहीं, उस पर टच करो, ये जल जाएगी, घूमने जाएगी। या फिर इस पर क्या, इसमें L और N है, आप देखो यहाँ पे L और N है, ठीक है। ये सारा मेरा मतलब DOB बोलते हैं इसको, DOB डायरेक्ट ऑन बोर्ड या फिर ड्राइवर ऑन बोर्ड, डायरेक्ट लाइन, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। देखो आप, इसमें कोई ड्राइवर है अंदर नहीं लगी है, ठीक है, ये DOB है, ठीक है। तो ये है फ़र्क इन दोनों में। भाई कुछ पूछना है तो पूछिए, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी है यहाँ पे अब ये PS2 के बारे में जैसे बिंदी बदलने का ना, मतलब अब वीडियोस आएंगे, ठीक है, इसमें हॉट प्लेट पर केस को हम लोग चेंज करते हैं,
क्योंकि शॉर्ट करने से क्या होता है ना, मतलब इसको आप यूज कर सकते हो, इसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं जिसका एम्पियर में अंतर हो तो फिर उसमें नहीं चल पाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब चेंज कैसे करते हैं तो वीडियोज़ आएगी। और शॉर्ट करने से मतलब कुछ बोलते हैं, शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं इसको, तो भी चलती है। ठीक है, कुछ में और कुछ में नहीं भी चलती है। एम्पियर का फ़र्क आ जाता है, वोल्टेज का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मान लीजिए स्टार्ट कराते हैं, क्या सीरीज में है सारे? ये सारे सीरीज में है, इसीलिए तो कहते हैं अगर कोई मेरा एक फ्यूज हो गया तो सारे गए। तब फिर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वायर लेके इस तरह से टच करते हैं, इस तरह सप्लाई दिया हुआ है मेरा। ठीक है, सप्लाई दिया हुआ है इस तरह से, और फिर वायर से टच या फिर चिमटी से इस तरह से हम लोग टच करते हैं। इस तरह से इधर मेरा आपका सप्लाई दिया हुआ रहेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह चेक करते हैं। तो एक गया तभी स्टार्ट करा सकते हैं, मान लीजिए 2 गया तो नहीं स्टार्ट कराएंगे, वोल्टेज ओवर हो जाएगा तो जल जाएगी ना। हाँ, जल जाएगी ना, क्योंकि वही ना, फिर वही अप्लाई कर सकते हैं एक शॉर्ट। अब क्या है ना, जैसे कि अगर मेरे को चेक करते हैं, ठीक है, मैं सिंपली बता दूँ चेक कैसे करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा है MCPCB टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये इस तरह से, ये कितना सप्लाई दिया? ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी आपका 70 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी लाइट इसी कम है, थोड़ी सी वोल्टेज और बढ़ेगी तो फिर अच्छी लाइट रहेगी। अब यहाँ पे क्या है ना, आप यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए सारा चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि आप अगर ये यूज करो तो फिर आप ब्लैक चश्मा वो पहन लो। ठीक है, कई तरह सेफ्टी फर्स्ट। अब इसको मैं आउट डाउन कर देता हूँ तो फिर मतलब चेक करने के लिए इस तरह से काफ़ी है। अब यहाँ पे प्लस माइनस देख के यहाँ पे इस तरह से टच करते हैं। अब क्या है यहाँ पे, अगर हमको एक LED चेक करनी है इस तरह से, तो आप एक LED भी चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस में देखना है, प्लस कौन है माइनस कौन है। इस तरह से मतलब सिंपली चेक करते हैं इसको अंदर। ठीक है, और फिर अगर चेंज करनी है तो फिर वही आपस चला कि मेरा ये LED ख़राब है तो फिर हॉट प्लेट पर रख के इसको चेंज कर लिया मैंने। आप यहाँ पे क्या है ना, इसमें भी पार्ट होते हैं, रिपेयर भी करते हैं। ड्राइवर रिपेयर होती है। आपका वही बोला ना, जैसे एमओ फ्यूज होते हैं ख़राब होते हैं, चेंज कर दो। और कभी भी आपके पास नया ड्राइवर आ रहा है तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, आप इसको जब अलग कर रहे हो ना तो पीछे वही मेरे पीछे कपड़ा लेके आप या फिर ये टुकड़े या फिर ग्लव्स पहन के आप अलग करो इसको, क्योंकि ये चुभते हैं। ठीक है, इसलिए कहता हूँ मैं, आप TT का इंजेक्शन ले लो, ये चुभेंगे, ये बहुत नुकीले हैं ये। मान लीजिए IC खराब है तो IC भी हम बदल सकते हैं? IC भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना उसके लिए फिर आपको उस तरह से आपको मतलब बोलते हैं जुगाड़। जो IC यहाँ लगी है वो अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ एमओ फ्यूज मिल जाएगी। कौन सी? ये और ये TF और ये और ये, रेजिस्टेंस। हाँ, ये रेजिस्टेंस और फिर ये नीली वाली। ये ट्रांसफार्मर नहीं है। हमने वीडियो में देखा था, ये तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ग्राउंड में देखने के बाद तो छोटा सा हो। नहीं तो अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं 18 वाट 20 वाट की तो फिर वो बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी लेंगे तो वो रहा और बड़ी सी है। ठीक है, लास्ट वीडियो थी ना वो ACDC की थी, कैसे कनेक्शन करते हैं, क्या बात, किन बात को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें क्लियर की गई है उसमें। ठीक है, बाकी मिलते हैं, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भगवती।